काव्या पहुंची हॉस्पिटल। क्या काव्या का मिसकैरेज हो गया है या नहीं, ये जानने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है अधिक रोमिल से बदला लेने के लिए रोमिल को गिरा देता है। और रोमिल के गिरने के बाद में रोमिल को आता है गुस्सा, तो दोनों आपस में झगड़ा करने लग जाते, गुत्थम गुत्था ही हो जाती, मतलब जबरदस्त वाला कि तुमने मुझे गिराया कैसे। इस बात पे दोनों की अच्छी खासी बहस भी शुरू हो जाती है। तो बीच में पाखी आती है और दोनों को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। फिर पाखी और ज्यादा बीच में घुसती है कि ताकि दोनों झगड़ा ना करे, लेकिन अधिक पाखी को धक्का मार देता है और फिर पाखी का सर जाके टकराता है टेबल से, और टेबल से टकराने के बाद में पाखी के सर से खून निकलने लग जाता है। उसी समय पे आ जाते हैं बाकी घर वाले भी, और अनुज और अनुपमा पाखी को देख कि उसके माथे से खून निकल रहा है, उसको चोट लग गई है, परेशान हो जाते हैं। फिर अनुपमा अधिक को धमकी देती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई फिर से मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की। फिर बीच में अनुज बोल पड़ता है कि रोमिल तुम और अधिक तुम दोनों जाओ अपने रूम में। फिर जैसे वो रूम में जाते फिर पाखी तो है ही अधिक की तरफ, वो अधिक की चाल को समझ तो रही नहीं है। फिर वो अधिक की तरफदारी करते हुए कहती कि मम्मी रोमिल को पता ही नहीं था, मुझे भी ध्यान नहीं था, इस वजह से चोट लग गई, अधिक ने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। तो अनुपमा पाखी से सच निकलवाने के लिए प्लान बनाती कि अब मैं सारा का सारा ब्लेम रोमिल पर डाल देती। तो कहती सारी की सारी गलती रोमिल की है, जब से रोमिल इस घर में आया है तब से झगड़े शुरू हो गए हैं, रोमिल की वजह से ही अधिक को गुस्सा आता है, उस वजह से सब कुछ हो गया है। रोमिल का बैग पैक करते हैं और उसको इस घर से निकालते हैं। ये देख पाखी सच बोल देती, कहती है कि रोमिल ने कुछ नहीं किया, बस अधिक को गुस्सा आ गया और उस वजह से हो गया। लेकिन वो इतना बोल के भी बात को घुमा देते कि नहीं नहीं बस उसको गुस्सा आ गया था, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा नहीं था, बस धक्का लग गया और मुझे चोट आ गई। फिर अनुपमा बरखा से और बाकी लोगों को सुनाते हुए कहती है कि अगर अब से इस घर में दोबारा झगड़ा हुआ, जिसका भी झगड़ा होगा उसका सामान पैक करके मैं इस घर से बाहर फेंक दूंगी और उस बंदे को इस घर से जाना ही होगा। तो जैसे ही पाखी इसके बाद में रूम में जाती है तो अधिक पाखी पे गुस्सा करता कि तुमने मम्मी से मेरी शिकायत लगाई है, दीदी ने मुझे बताया है कि तुमने कहा है कि अधिक ने गुस्से में मुझे मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सबके सामने मुझे गिरा रही हो, तुमने क्यों मेरे खिलाफ बोला। तो पाखी कहते कि जो सच था मैंने वही बोला। अच्छा तुम रोमिल की तरफदारी कर रही हो, करते हुए पाखी को काफी हार्म करता है, जोर से पकड़ के बीच देता है, हिला देता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसके बाद में पाखी जैसे ही रोने लगती है तो अधिक का नाटक फिर से शुरू होता है। नहीं नहीं पाखी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, मुझे गुस्सा आ गया था, ना तुम ऐसा करती, ना तुम रोमिल की साइड लेती, ना मुझे गुस्सा आता, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम अब किसी को मत बोलना, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बदल गया हूँ, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। उसकी नौटंकी चालू हो जाती है और पाखी भी उसकी नौटंकी में आ जाती, कहती कि कोई बात नहीं, जो होना था हो चुका, तुम गुस्से पे कंट्रोल करो। दूसरी तरफ शाह हाउस में डिम्पी अपनी सहेलियों को घर पे बुलाते और लग पड़ती है उनकी खातिरदारी करने। तो जैसे डिम्पी किचन में जाती है तो बा उसको देख के कि हाँ वो साफ सफाई से काम नहीं करे, तो दोनों का जो तू मैं है वो किचन में शुरू हो जाता। तभी वहां पे डिम्पी की एक सहेली आ जाती है चप्पल पहन के। तो बा को गुस्सा आता है कि ये किचन में चप्पल पहन के क्यों आए। तो बा उसको भी सुनाने लग जाती है कि तुम्हें अकल नहीं, तुम्हें शर्म नहीं, तुम किचन में कैसे चप्पल पहन के आ गई। तो उस डिम्पी की सहेली को आ जाता है गुस्सा, और वो बाकी भी अपनी साथ की सहेलियों को लेके घर से निकल पड़ती है। तो बा कहती है कि कैसी सहेलियां इतनी सी बात पे चली गई। तो डिम्पी को गुस्सा आता है, वो कहती है कि बाप को क्या जरूरत थी मेरी सहेलियों के सामने ऐसे बोलने की, अगर उसने चप्पल भी पहनी तो मैं देख लेती, मैं बात कर तो रही थी, लेकिन आपसे रुका नहीं जाता। और दोनों का फिर से जबरदस्त झगड़ा चालू हो जाता है। और फिर बीच में आते काव्य ताकि ये लोग शांत हो जाए, लेकिन ये लोग सुनने को कुछ भी तैयार नहीं है। तो काव्या जब ज्यादा कोशिश करती है डिम्पी को और बा को समझाने की, तो डिम्पी की वजह से काव्या गिर जाती है, वो भी पेट के बल, और काव्या को चोट लग जाती है। तभी वनराज काव्या को लेके हॉस्पिटल पहुंचता है और अनुपमा को और अनुज को भी फोन कर सीधा बुला रहे। तो सबके सब लेके काव्या को हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर से दिखाते हैं। तो जैसे ही डॉक्टर काव्या को चेक करता है तो वनराज भगवान से प्रे करता है कि भगवान प्लीज मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो, मेरे बच्चे ठीक हो, मेरी बीवी ठीक हो। डॉक्टर से भी वो यही कहता है जब मिलता है कि मेरा बच्चा ठीक तो है, मेरे बच्चे को ठीक रखना, कुछ नहीं होना चाहिए, उसका ज्यादा ध्यान रखना, मेरी बीवी का भी ध्यान रखना। तो अनुपमा ये देख के सोचती कि अब ये उसे अपना बच्चा कह रहा है, लेकिन जैसे ही वनराज
रूम में जाता है, काव्या को देखता है कि काव्या दुखी है, तो उसको तो तसल्ली देने के लिए कहता है कि हाँ हमारा बच्चा ठीक होगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन साथ ही फिर बाद में जो उसको रियलाइज होता है कि ये मैंने क्या कह दिया, मैं दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा क्यों कह रहा हूँ, तो वो काव्या को सीधा सीधा कह देता है कि वो तुम दुखी थी तो मैंने ऐसा कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ है नहीं, मैं इस बच्चे को कभी नहीं अपनाऊंगा, ना ही मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। उसके बाद में वनराज रूम से बाहर आता है और अनुपमा के सामने कहता है कि ये मुझे क्या हो रहा है, ये तो मैंने काव्या को दुखी देख के ऐसा बोल दिया था, मेरा बच्चा, लेकिन मैं उस बच्चे को नहीं अपनाऊंगा, ये बच्चा तो अनिरुद्ध का, इस बच्चे से मेरा कोई रिश्ता नहीं। तो जब वनराज अनुपमा से ये अपने दिल की बात शेयर करता है तभी अनुज वहाँ के सारी बातें सुन लेता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है। फिर अनुज अनुपमा घर के लिए निकलते साथ में गाड़ी में, तो अनुज पूछता अच्छा उस रात में वनराज आया था और ये सारी बातें थी, तो तुमने ये इसलिए तो मुझे नहीं बता रही, तो अनुपमा कहती है हाँ मैंने इसलिए नहीं बताया था, वनराज ने मना किया था। तो अनुज का दिल थोड़ा सा परेशान होता है, तो कहता है कि चलो अनुपमा पहले रास्ते में मंदिर चलते हैं। तो जैसे वो गाड़ी रोकता है तो गाड़ी के सामने आ जाते ही गुरु मालिक, और गुरु माँ को देख अनुपमा पहचान लेते कि ये तो गुरु माँ है, और भी वो भी पागलपन की हालत में। लेकिन अनुज नहीं देख पाते क्योंकि वो गाड़ी में है, अनुपमा ही गाड़ी से बाहर आई हुई होती है। तो अनुज के बाहर निकलने से पहले ही गुरु माँ वहां से निकल जाती, तो अनुपमा बताती गुरु माँ थी, लेकिन अनुज कहता गुरु माँ यहाँ कैसे हो सकती। तो दोनों उसके बाद में घर आते, तो घर आके भी अनुपमा के माइंड में गुरु माँ ही है, तो वो नकुल को और गुरु माँ के नंबर पे काफी फोन करती, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। तो अनुज कहता है अनुपमा परेशान मत हो, कोई नहीं, कोई ना कोई जवाब आ जाएगा, वैसे भी वो गुरु माँ कैसे हो सकती है। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। देखते कल के एपिसोड में क्या वो औरत सच में गुरु माँ थी, क्या गुरु माँ पागलपन में भिखारी की सिचुएशन में आ गई है, क्या वो ऐसा सच में है, और ये है तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जानने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।